दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से कलेक्टर एसडीएम तक पर मामले को दर्ज कर सकते हैं। कलेक्टर एसडीएम के अलावा उच्च पद पर बैठे हुए न्यायाधीश, जजेस के खिलाफ या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी पद पर बैठे हुए आईजी, डीआईजी, एसीपी, एसपी, किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ मामले को दर्ज करा सकते हैं अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है। आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ या आपके सामने कोई भी क्राइम करता है व्यक्ति, उसके खिलाफ मामला कैसे दर्ज कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ये भी जान लें, जैसे कि राज्यपाल को प्रोटेक्शन है, राष्ट्रपति को प्रोटेक्शन है कि अगर उनसे कोई अपराध होता है लेकिन वहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि वो अपने पद पर रहते हुए कोई अपराध कर देते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराध हो, उस कंडीशन में जब तक वो उस पद पर बने हुए हैं तब तक भारत के संविधान का आर्टिकल 361 उनको बचाव देता है इस बात से कि उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय के अंदर कोई मामला विचारणा नहीं किया जा सकता। पद से हटने के बाद कार्रवाई की जा सकेगी। इसी तरह से ये जो लोक सेवक हैं, चाहे वो जजेस हों या एसडीएम कलेक्टर हों या आईजी, डीआईजी, एसपी हों, ये जितने भी ऑफिसर हैं ये लोक सेवक हैं। अगर इन्होंने कोई अपराध किया, किसी के भी साथ कोई क्राइम कर दिया इन्होंने, लेकिन ये जब अपराध कर रहे थे उस समय अगर ऑन ड्यूटी थे, अपने कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कोई अपराध किया है, उस कंडीशन के अंदर परमिशन लेनी पड़ती है। देखो, किसी के साथ कोई अपराध हुआ तो वो सीधे तौर पर, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कोई गंभीर अपराध उसके खिलाफ हुआ है, तो वो सीधे थाने पे जाके शिकायत दे सकता है इन सभी व्यक्तियों के खिलाफ। लेकिन दिक्कत आती है इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने में, तो शायद आपकी एफआईआर दर्ज ना हो। देन सेकंड स्टेप होती है कि आप एसपी के पास एप्लीकेशन देके मामले को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन एसपी साहब भी शायद ही आपके मामले को दर्ज करें। तो इसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास कोर्ट, और कोर्ट सुनवाई करेगा। ये मान लीजिए कि वहाँ पे इनकमिंग है, आप जाएंगे तो आपका वेलकम है, तो आप कोर्ट में जाकर के वकील की सहायता लेकर के प्रार्थना पत्र, शिकायत कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। कोर्ट आपकी शिकायत ले लेगा। उसके बाद अगर जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो ऑन ड्यूटी था जिस समय उसने वो अपराध किया है, उस कंडीशन के अंदर वो संबंधित गवर्नमेंट से, जैसे मान लीजिए कि वो जो बंदा है जिसने क्राइम किया, जो लोक सेवक है, वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था या वो सेंट्रल के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था, तो संबंधित सरकार वो हो गई उसकी। तो उस संबंधित सरकार से जरिए अथॉरिटी परमिशन ली जाएगी फला व्यक्ति के खिलाफ विचारण किए जाने की। जो शिकायत आई है वो सारी बातें संबंधित सरकार को भेजा जाता है, उसके बाद वहां से परमिशन मिलती है, उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट के अंदर मामला चलता है। उससे पहले नहीं चलता, अगर परमिशन नहीं मिलेगी तब तक नहीं चलेगा। ये बात आप जान लें। लेकिन एक अहम चीज जानने वाली ये है कि अगर वो व्यक्ति जिसने आपके साथ कोई अपराध किया वो किसी भी उच्च पद पर हो, लेकिन जिस समय उसने अपराध किया वो ऑन ड्यूटी नहीं था, ऑफ ड्यूटी था, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। ड्यूटी करेगा तभी कर्तव्य का निर्वहन करेगा, ऑफ ड्यूटी है तो कहां से कर्तव्य का निर्वहन। तो उस कंडीशन में अगर उसने आपके साथ कोई क्राइम कर दिया तो आप प्रोसेस वही है मामला दर्ज कराने का जो मैंने बताया आपको। लेकिन अब इस बार जो न्यायालय है वो 197 सीआरपीसी का बचाव नहीं देगा। यानी 197 सीआरपीसी क्या है कि अगर कोई पद ऑन ड्यूटी ऑफिसर कोई क्राइम कर देता है तो 197 में संबंधित सरकार से परमिशन लेने का प्रावधान है, बचाव दे रही है 197। भाई पहले परमिशन ले, उसके बाद केस चलाना है इन अधिकारियों के ऊपर, उससे पहले मत चलाना। तो कोर्ट परमिशन लेने की नहीं बाध्य था। लेकिन जब वो ऑफ ड्यूटी था, ऑन ड्यूटी था ही नहीं, तो उस कंडीशन में हमें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय कोई परमिशन नहीं लेगा किसी सरकार से, वो सीधे उसके खिलाफ संबंधित कार्रवाई करेगा जो उसने ऑफेंस किया उसके अकॉर्डिंग। यानी वो चाहे समन कर सकता है, वो चाहे जमानती वारंट कर सकता है, वो चाहे गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है उसको, और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कराने का ऑर्डर दे सकता है। यानी अरेस्ट वारंट जारी करेगा। जाहिर सी बात है संबंधित पुलिस ऑफिसर बुला के अरेस्ट करके लेकर के पेश करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने। तो दोस्तों इस तरह से मामले को दर्ज करा सकते हैं आप जिस तरीके से मैंने बताया, चाहे किसी भी पद पर हो, प्रोसेस यही रहेगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके नॉलेजेबल वीडियोस आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो फायदा ही होगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।